Hi investors and traders, welcome back to the channel. In this video, I'm going to talk about a stock जिसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सेल्स इंप्रूव हुई है, प्रॉफिट इंप्रूव हुआ है, ईपीएस इंप्रूव हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स इंप्रूव हुए और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं फोकस करती हूँ वो है सेल्स इंप्रूव हुई है और इसके साथ साथ इनका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इंक्रीज हुआ है। अगर मैं किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करती हूँ तो मुझे दो चीजें चाहिए। एक मुझे चाहिए कि टेक्निकली इट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। Second thing I really need is that the price is cheap, undervalued. The third thing that I need is that it is fundamentally also strong. So in this particular stock, all these factors are matching and I feel it's a right time to enter in this particular stock. So stock का नाम हम थोड़े समय में डिस्कस करेंगे क्योंकि नहीं तो आप लोग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस कर दोगे। मेरे सामने आपके सामने स्क्रीन पे स्टॉक लगा हुआ है, आप देखिए स्टॉक ने टाइम एंड अगेन 1100 या 1000 के आसपास से बार बार रिवर्सल लिया है और प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, राइट। और उसके बाद एक अच्छा खासा बॉटम बनाने के बाद आप नोटिस करेंगे ये अच्छा खासा बॉटम स्टॉक ने बनाया है और उसके बाद स्टॉक रेडी हो रहा है फॉर एन अपमूव। हमारा पहला एंट्री रहेगा इसका 1400 के ऊपर, राइट। और अब आपको ट्रेड मैनेज करना है, मनी मैनेज करना है, रिस्क मैनेज करना है। ऐसा नहीं होता है कि मैंने बोल दिया और वो स्टॉक चलेगा। कुछ भी न्यूज हो सकती है मार्केट में, आपको डिसाइड करना है कि अगर नीचे जाता है तो आपको बाय और एक्यूमुलेट करना है या एग्जिट करना है कंप्लीटली, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो एनीवे ये स्टॉक का चार्ट है और जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि कंसोलिडेट हो रहा है। इस जगह पे बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है, फिर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है और उसके बाद स्टॉक अपने आप को होल्ड कर रहा है। तो टेक्निकली आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम इसके फंडामेंटल्स के ऊपर चलते हैं। आपके सामने फंडामेंटल्स हैं और इस स्टॉक में आप देखिए सेल्स लगातार बढ़ रही है। सेल्स आप देखिए लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बढ़ रही हैं। आप नोटिस करिए December 2019 264 crores, then 266, then 3110, 349, 385, 362. Every quarter there has been a consistent increase in the sales, a very important point. और जहां तक इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात है वो स्टेबल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैव गॉन अप, मतलब लगातार प्रॉफिट्स जो है धीरे धीरे ऊपर चल रहे हैं। देयर इज अ लीनियर कनेक्शन बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स एंड द टाइम दैट्स गोइंग बाय। उसके बाद आप देखिए नेट प्रॉफिट अगर हम बात करते हैं which is also growing 17, 15, 27, 33, 38, 35, 34, 42, 46 and end में 85। इसी तरह अर्निंग पर शेयर इज ऑल्सो ग्रोइंग लगातार एवरी क्वार्टर। आप देखिए जून क्वार्टर में 11 था, फिर 11.84, देन दिसंबर 2022 13.23, लगातार देयर इज अ ग्रोथ। अब हम बात करेंगे इनके ईयर ऑन ईयर बेस पे सेल्स के ऊपर, तो 367 2016, 2029 56, मार्च 2021 1400, 2022 पोस्ट कोरोना 2000 and till now it is about 3000 crores, so which is again a very good sign that the stock is under continuous improvement, right, continuous growth in the sales। जहां तक हम बात करते हैं इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, अगेन ईयर ऑन ईयर बेसिस दे आर ग्रोइंग। और ईपीएस की बात करें अगर हम तो देखिए लगातार देयर इज अ ग्रोथ इन द अर्निंग पर शेयर, a very strong point for me। Then share capital, I want to see what is happening to the reserves. Reserves have been growing a year on year basis. In fact, there has been a huge growth recently. March 2022 1600 crores are in reserves and same as being there in September 2022. The borrowings have gone down, very important point for me। And have a look at the cash from the operating activity year on year basis, it has been pretty much solid, right? So अब हम डेटर डेज की बात करते हैं, वो थोड़े से इंक्रीज हुए हैं बट दैट्स ओके। अगर हम देखते हैं कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज थोड़ा सा कम हुआ है। एंड अगर हम प्रोमोटर्स की बात करें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है, बट अगर ये होल्डिंग कम हुई है तो कहाँ गई है? आप देखेंगे कि एफआईआईज ने इनमें होल्डिंग इंक्रीज की है, राइट। इस स्टॉक में एफआईआईज ने होल्डिंग इंक्रीज की है। और जहां तक बात है डीआईएस की, डीआईएस ने भी अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। पब्लिक ने भी अपनी होल्डिंग को स्टेबल रखा है, इंक्रीज तो नहीं किया बट स्टेबल रखा है। एंड ओवरऑल फंडामेंटल्स लुक वेरी प्रॉमिसिंग।
अब चलते हैं, बात करते हैं फिर से ग्राफ के ऊपर, और इस स्टॉक का नाम है राउट मोबाइल। राउट मोबाइल इज रियली राइट नाउ इन एन अप ट्रेंड, और एक पास्ट बैरियर जो है 1400 का, अगर ये स्टॉक ब्रेक करेगा तो मेरे हिसाब से इसमें अच्छा खासा ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर ये स्टॉक नीचे गिरता है 1200 पे, 1000 पे, 1100 पे, you can accumulate some more quantity, right? The stock at this point of time is having pretty good fundamentals। और टारगेट हम इसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम इसमें टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1700 का, 1900 का, 2000 का, 2200, एंड फाइनल टारगेट कुड बी 2300। आने वाले एक साल में, एक डेढ़ साल में आपको इसमें ऑलमोस्ट लाइक 100% रिटर्न कैन बी एक्सपेक्टेड, राइट? And I'm just speaking on the basis of the numbers. You can see the numbers; they have been very stable, very promising, and I definitely expect some good movement in the price. And एक बार जरा समझ लेते हैं कि what exactly Route Mobiles do, right? तो Route Mobiles जो है, इनका business क्या है? They provide cloud-based communication platform to enterprise to enable digital communication through multiple channels. Then they have mobile operator. Main service offering in this segment include SMS analytics, firewall filtering, monetization, etc. देन इनकी बात करके इनके रेवेन्यू कहाँ से आता है, तो इनका मैसेजिंग सर्विसेज से 98% आता है और कॉल सर्विस सेंटर से 2% आता है। जब भी हम कोई बैंक से एक ट्रांजैक्शन करते हैं, हमारे पास एक मैसेज आता है, तो वो मैसेज जो है राउट मोबाइल के थ्रू ही आता है। तो इनका ये जो सबसे बड़ा बिजनेस है वो आता है एसएमएस सर्विसेज से। इनके क्लाइंट्स कौन कौन से हैं? They offer their cloud communication service to clients in various industries such as banking and financial services, aviation, retail, e-commerce, logistics, healthcare, hospitality, media, and entertainment. I think अगर हम देखें to quite an extent, it's almost like a monopoly, one of the biggest player in their own segment. All these messages that you get from your service provider are basically through the route mobile only. और कुछ मैं आपको थोड़ा सा ऐड करना चाहती हूँ कि राइट मोबाइल लिमिटेड लिस्टेड एज वन ऑफ द टॉप 3 फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडियन कंपनीज इन यूनाइटेड किंगडम। They have recently signed a business transfer agreement with 𝐿𝐴𝐺𝐻 and acquired DLT Trusted Blockchain and L-powered solutions. So as far as I'm concerned, I find the company's fundamentals very strong. Technically, it's looking good, and a huge amount of buying has been coming in the stock in the recent past. I have seen a lot of institutional activity. From here, it looks to be heading up, and first target, the moment entry triggers, which is 1400, could be 1500, 1600, 1700, and the final target could be about 2300. So that is the stock that you can keep on radar. It's a good stock, fundamentally strong stock, looks good at this point of time technically, and I'm expecting a good move from the stock. And keep learning about stock market, because if you are an informed investor, you can always manage your trades, you can always do your own analysis and try to put in your own thought when you are investing in the stock market, because the more information you will have, the better trader you will be, better investor you will be. You know where you will need to cut your losses, when you need to book profit, you will be aware about it. All the best, take care, see you in the next video.